मेरे या आपके वो तो चलती रही। पिछले बार मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन कमबख्त शरीर साथ दे तब तो। अभी भी बहुत साथ नहीं दे रहा, फिर भी ऐसा मत समझिएगा कि एकदम नहीं आ रही है। ऐसा मत समझेंगे आपकी कोरोना का संक्रमण समाप्त हो चुका है, वो है। और हमको आपको जो सरकार द्वारा निर्देश दिए जाते रहे हैं या दिए जाते हैं उनका अनुपालन करना चाहिए। वो हमारी आपकी सुरक्षा के लिए। गुरु भाइयों और गुरु बहनों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सतर्कता नहीं छोड़ें। वो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हाथों की सफाई ये आवश्यक है। शिव चर्चाएं होती रहेंगी, होंगी ही होंगी। हम आप रहें न रहें ये तो चलेगी। भगवान महादेव की चर्चा है, शिव की चर्चा है, ये तो अविरल है, चलती रहेगी। लेकिन अपनी सुरक्षा आवश्यक है। कोरोना में हमको आपको इसका ध्यान देना चाहिए और सरकार जो कहती है उसका अनुपालन करना चाहिए। क्षेत्रों से कुछ जिज्ञासाएं आई थी पिछले सप्ताह ही, जो मैं नहीं आ पाया। फिर कुछ आई हैं। मैं देखता हूं कि क्या जिज्ञासा आई है, मैंने देखा नहीं है। क्या जिज्ञासा है, कोई पढ़िए भाई। आओ चले शिव की ओर। पेज नंबर 177 में साहब आपने लिखा है कि ऐसे में यदि प्रश्न होंगे तो चुंबक उत्तरगामी होगा, मेरे गुरु शिव होंगे। इस वाक्य का क्या अर्थ है? सोनी, झारखंड, भरतखंड, बिहार। भरतखंड का कौन स्टेट? बिहार। बिहार। एक पुस्तक जो आई है आओ चलें शिव की ओर, उससे सवाल आया है। वो जो शुरू में लिखा गया है कि छोटा सा लोहा का टुकड़ा विश्व का सबसे भारी चुंबक, वो महादेव, वो शिव अगर खींचना चाहेगा तो उस छोटे से लोहे के टुकड़े की क्या बिसात। अब कांटा रास्ते में पड़े, पत्थर पड़े, फूल मिले, उस लोहे के टुकड़े को तो जाना ही जाना। जिधर चुंबक अपनी ओर खींच रहा है तो लोहे का टुकड़ा तो जाएगा ही, लौह खंड तो जाएगा ही। वही मैंने लिखा है कि हमसे क्यों सवाल करते हो बाबू। जो महादेव ने चाहा है वो मैंने किया है, कोशिश करता हूँ कि वो चाहते हैं वो करूँ, और मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। वो चुंबक जब खींच रहा है और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है, सबसे मजबूत चुंबक है, तो एक मामूली सा लोहे का टुकड़ा, एक जीव, एक शिष्य क्या कर पाएगा, क्या कर सकता है। तो सवाल हमसे क्यों करते हो बाबू। अगर सवाल करना है तो चुंबक से करो, जो शिव रूपी चुंबक है शिव से करो। हमसे क्या करते हो, हम क्या जवाब देंगे। कोई अपने मन से, मैं बचपन से आज तक तो चला नहीं हूँ, किसी ने चला दिया तो मैं क्या करूँ। नेक्स्ट। जब 3 सूत्र आपके अनुभव और घटनाओं पर आधारित है तो नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम की विधा अलग से क्यों करें? क्या स्वास्थ्य से प्रणाम और मानसिक नमन के परिणाम अलग अलग हैं? सवाल ही अटपटा है। जब 3 सूत्र आए हैं, मेरे द्वारा निरूपित हैं, तो उसी में ना तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। अलग से कहाँ है? ये जो सवाल है कि नमः शिवाय अलग से करना है, अलग से क्यों करना? उसी का खंड है, वो तीसरा सूत्र वही है। हाँ, आपका चर्चा करने को बहुत मन करता है, इसीलिए लगता है कि नमः शिवाय फालतू है, दया मांगना फालतू है। चर्चा करने में मन लगता है, उसमें मन की तुष्टि होती है, उसमें लगता है कि दूसरे बेवकूफ़ हैं, हम आप होशियार हैं, तभी ना हम समझा रहे। इसीलिए लगता है कि नमः शिवाय बेकार है, वो अलग से दिया हुआ। जीना
वो तीनों सूत्रों में तीसरा सूत्र नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। और जो अपने गुरु को प्रणाम नहीं कर सकता वह शिव का शिष्य हो ही नहीं सकता। जो अपने पिता और माँ को प्रणाम नहीं कर सकता वह पुत्र कहलाने का अधिकार भारतीय संस्कारों में नहीं है उसको। और जहाँ तक मानसिक प्रणाम यानी माला पर प्रणाम जिसको आप कह रहे हैं और श्वास पर प्रणाम, दोनों में थोड़ा अंतर है। माला पे अगर प्रणाम कर रहे हैं तो उसकी गिनती तय है, वो 108 बार ही होगा। माला 108 की दानों की होती है। श्वास पर गिनती नहीं है, वहाँ गिनती नहीं की जाती है। सांस आती है तो नमः जाता है और सांस निकलती है तो शिवाय जाता है। और ये प्रणाम शिव गुरु को स्मरण करके किया जाता है। कहीं भी किया जा सकता है, खेत में भी काम करते किया जा सकता है, भोजन करते भी किया जा सकता है, नहाते भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन माला पे जब तो खेत में खुरपी चलाते नहीं हो सकता। नेक्स्ट। नमः शिवाय से प्रणाम करते समय महादेव की तस्वीर जिस पर ध्यान करते हैं वो गायब हो जाती है, तो भाव प्रणाम कैसे करें? महादेव की तस्वीर जब उनको प्रणाम करते हैं तो गायब हो जाती है। गायब महादेव की तस्वीर नहीं गायब होती है बाबू, हमारा आपका मन वहाँ से हट जाता है। उनकी तस्वीर कहाँ गायब होगी, वो तो कण कण में। और आप जो कल्पना किए हुए हैं शिव की तस्वीर की, वो आपकी कल्पना ही दूसरी जगह चली जाती है, वहाँ ठहरती ही नहीं। और हम लोगों ने ध्यान करने को कहा भी नहीं। हम लोगों ने कहा कि अपने शिव को याद करिए और आप उनको प्रणाम कीजिए। भाव से प्रणाम का मन ही हुआ, दिल उनको प्रणाम करे, दिमाग नहीं, बोली नहीं, मुंह नहीं। आपने शिव को गुरु माना है, इसको कहना शुरू किया, उसके पीछे आपका क्या प्रयोजन था? एक सवाल आया है, एक जिज्ञासा आई है। मैंने शिव को गुरु माना और कहना शुरू किया कि शिव को आप भी अपना गुरु बनाएं। इसके पीछे आपका क्या प्रयोजन था या है? देखिए, मैं अध्यात्म के क्षेत्र में बचपन से ही लगा रहा। तरह तरह के अघोरी, तरह तरह के तांत्रिक, तरह तरह के गुरु, योग की साधना भी की, श्मशान की भी साधना की, लेकिन मेरे मन लायक हासिल कुछ नहीं हुआ। मेरा मन क्या चाहता था ये हमको भी नहीं पता। बहुत सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं आपके मन को भी पता नहीं होती हैं, जो काल क्रम में आती हैं। जब मैंने शिव को गुरु माना, किसी ने तो कहा नहीं था, कहीं मैंने पढ़ा नहीं था। जब मैंने शिव को गुरु माना तो पूरा अविश्वास था, कोई भरोसा नहीं था मुझको। कहा कि सभी जगह से हताशा मिली थी, निराशा मिली थी, दुख मिला था। तो हमको लगा कि शिव तो शरीर में है नहीं, वो बोलेंगे भी नहीं, तो वहां तो कोई उम्मीद है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे शिव को गुरु मानने के बाद धीरे धीरे जो परिणाम आने शुरू हुए, 6 साल बीता। 74 में, 1974 में, 74 में मैंने शिव को गुरु माना और आया 1980 का साल। मैंने इक्का दुक्का लोगों को कहना शुरू किया। पहले तो कहना शुरू किया कि नमः शिवाय से करिए। दो साल के बाद 82 में, जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था, तब मैंने कहना शुरू किया कि शिव को गुरु बनाइए। मैंने कहा कि शिव को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वो तो गुरु है। अपना गुरु बनाइए, यानी आप शिष्य बनिए। बड़ी कठिनाई हुई, बहुत परेशानियां हुई, लेकिन मैं बढ़ता गया। उन परेशानियों, उन तलखियों, उन व्यंग्य शब्दों के बावजूद
मुझको लगा कि शिव कमाल के गुरु, जो शरीरधारी गुरुओं से भी ज्यादा नजदीक हैं, ज्यादा बढ़िया से समझा सकते हैं। वो मध्य रात्रि को भी समझा सकते हैं, बिछौने पर भी समझा सकते हैं, कहीं भी समझा सकते हैं। केवल आपको शिष्य बनने का भाव देना होगा। मुझको लगा कि ये कमाल के गुरु, क्यों नहीं लोगों के दिल में शिव को बसाया जाए। और उसी सिलसिले में अब तक मैं काम कर रहा हूं कि लोगों की धड़कनों में शिव बसे, वो गुरु बसे, ताकि उनका जीवन भी सुंदर हो जाए, सुखमय हो जाए, शिवमय हो जाए। उनकी भी इच्छाएं, आकांक्षाएं या उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा शिव के अनुरूप लगे। ऐसा नहीं कि वो एकदम स्वार्थ में जी रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी बीमार है तब भी आप चैन से हैं, ये छूटे। क्या शिव तो सर्वहित में काम करता है, वो तो सर्वमय है, इसीलिए सर्वहित में काम करता है। मैंने इस काम को शुरू किया। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और जैसे जैसे बढ़ी, मैंने देखा कि लोग शिव से नहीं जोड़ रहे हैं। शिव चर्चाएं जरूर कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। शिव चर्चा रोक दी गई है अभी कोरोना में, तो लगता है कि मैं अकेले में मिल जाऊं तो ये लोग मुझको मारेंगे कि काहे रोक दिया आप। एक आदमी ने तो मुझको सासाराम से फोन किया कि आप होते कौन है शिव चर्चा रोकने वाले। यानी कहने का मानी चर्चा का ये आकर्षण। अगर कहीं चर्चा है और मैं कैंसिल कर दूं उसको तो बहुत बवाल होता है। बहुत प्रिय मेरे लोग अब मुझको अप्रिय नजरों से देखते हैं। यानी चर्चा का आकर्षण बहुत है, क्योंकि उससे सम्मान भी लोगों को मिलता है, सुविधा चाहे तो सुविधा भी मिलती है, अयासी चाहे तो भीड़ है तो पैसे भी मिलते हैं। और धीरे धीरे महादेव का महत्व घटने लगा, करीब करीब घट चुका है। कुछ ही लोग बचे हैं जो शिव से लोगों को जोड़ रहे हैं। अमूमन लोग जो 20 साल 25 साल से हैं, अमूमन वे लोग अपने से लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि उनका क्षेत्र बढ़े, उनका वर्चस्व बढ़े, उनको सुविधाएं मिल पाए, उनको सम्मान मिल पाए। बाकी जो आप समझते हैं समझिए। अपने गुरु तो मेरे लिए बहुत दुख का कारण था ये कि हम काम शुरू किया था शिव से लोगों को जोड़ने के लिए, शिव लोगों के दिल में धड़के ये सोच के मैंने काम शुरू किया था। और ये हो क्या रहा है, जो है सो अपनी डफली अपना राग गा रहा है। बहुत क्षेत्रों में देखिएगा उस आदमी से बिना पूछे उसके क्षेत्र में आप जा नहीं सकते, क्या है उसका राज चलता है, उसका वर्चस्व चलता है, उसका कंट्रोल चलता है। क्या शिव शिष्य के ये लक्षण है? क्या शिव ऐसा ही करते हैं? वो तो नहीं करते। आप शिव के शिष्यों के ऐसा क्यों करते हैं? बहुत जिलों में देखिएगा लोग कहेंगे कि हम तो 40 साल से वही कर रहे हैं जो साहब चाहते हैं, और बाद में देखिएगा कि पूरे इलाके में कभी उसका राज था, पूरा शासन चलाता था वो। और अभी पूछिएगा कि भैया आपको लोगों को शिव से जोड़ना था, आप अपने से जोड़ लिए, तो आपसे मार करने को तैयार हो जाएगा। एक ही उदाहरण उसको दे दीजिए कि आपके पूरे जिले में आपका आतंक है। आतंक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। आतंक है, आप जो चाहते हैं वही होता है शिव चर्चाओं में या परिचर्चाओं में, तो आपका शत्रु हो जाएगा। मेरे बहुत शत्रु हो गए हैं। इस काम के लिए तो शिव कार्य नहीं शुरू किया गया था। ऐसे तो शिव दिलों में लोगों के नहीं धड़केंगे, आप धड़क रहे हैं भाई साहब। कारण जो भी हो वही हो रहा है। और शिव को गुरु मान के आप चले हैं तो कुछ नयापन आना नहीं चाहिए। आज तक गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य लोक खो जाए, परलोक खो जाए, ये नहीं हुआ। धरती मिल जाए या आसमान की अलौकिक शक्तियां मिल जाए या फिर मोक्ष मिल जाए, इसी दो काम के लिए ना गुरु शिष्य परंपरा आज तक पूरे विश्व में चली है। आपका गुरु सर्वोच्च गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है वो, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता। वो ईश्वर है, महेश्वर है, वो वह आपका गुरु है। तो आप उसके शिष्य हैं तो कोई नमूना पेश करिएगा ना भाई साहब।
आप लोक परलोक के पीछे काहे पड़े? शिव से जुड़िए, आपको लोक भी मिल जाएगा, परलोक भी मिल जाएगा। बहुत शिव से मुझको मिले कि मुझको शिव से बना दीजिए। अभी मैं कैसे बना दूं? गुरु है शिव से बनेंगे आप, मैं बीच में कहा हूं? लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? वो सोचता क्या है? वो सोचता है कि शिव से बनेंगे, कुछ अलौकिक शक्तियाँ आएंगी और मेरा सम्मान बढ़ेगा। अभी तो 500-600 रुपया लोगों से लेते हैं, अब 5,000, 10,000, 20,000 लेंगे। यही मंशा है। तो लोग तो आपसे छूटा ही नहीं, ये धरती तो आपसे छूटी ही नहीं। शिव के शिष्य हैं आप, तो शिव को दो लोगों के दिल में धड़काइए ना, उस महादेव को धड़काइए ना, जो आदिकाल अनादिकाल से ईश्वर बना हुआ है, जिसके घर घर में पूजा होती है, वो करिए ना। तो ये जो सवाल है कि हमने जिस प्रयोजन से महादेव का काम शुरू किया था, वो प्रयोजन नहीं है अब। कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोग अभी भी हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं, वो हैं, उनको भी, जो चले गए उनको भी। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा हैं जो चर्चाओं को ही शिव समझ लिए। शिव चर्चाएं ही शिव हो गई हैं और शिव की कोई कीमत इनके पास नहीं है, चर्चाओं की कीमत है। अभी चर्चाएं रोकी हुई हैं, मामूली क्रोध है लोगों को, तो रास्ता निकाल लिया इन लोगों ने। क्या कॉन्फ्रेंस करेंगे? मुंबई पर जो कॉन्फ्रेंस होता है, मुझको तो आता नहीं है। कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़े बड़े सीनियर गुरु भाई जिनको आप कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने हेडमैन बने हुए हैं उसके। दे मॉनिटर दी कॉन्फ्रेंस। क्या इसका मानी है? हमको समझाइए तो। आप अपने ज्ञान का अहंकार दूसरों पर थोप रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, इसीलिए 20, 50, 100 को जुटा लेते हैं आप कॉन्फ्रेंस पर। वो दीवाना है चर्चा का, तो आपको मौका मिल जाता है और आप उसको जोड़ते हैं कॉन्फ्रेंस में, टाइम फिक्स किए हुए। मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन अगर आप जिज्ञासा वाले मन से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करिए। लेकिन आप तो अपना ज्ञान उड़ेलने के ख्याल से करते हैं। किसी कॉन्फ्रेंस में किसी अच्छे गुरु भाई को भेज दीजिए, उसका जो हेडमैन है उसको गाली दे देगा, क्या वो सही बात बोलेगा? हेडमैन को बुरा लगेगा कि मेरे 25 आदमी के सामने हमको बेइज्जत किया ही। यही तो हो रहा। कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि मजाक हो रहा, अपने ज्ञान का प्रकटीकरण हो रहा। अरे शिव जो दया के अक्षर स्रोत हैं, वहां लोगों को नहीं प्रेरित कर रहे हैं आप, वहां लोग नहीं जा रहे हैं, शिव से नहीं जुड़ रहे हैं, ज्ञान से जुड़ रहे हैं। ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। कहा जाता है कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान को निकाला जाता है और फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, ज्ञान का कांटा भी गड़ता है। इस सवाल पर मैंने थोड़ा सा कड़ा बोल दिया, माफी चाहता हूं, क्योंकि अब तो मैं मरने वाला हूं। आप गुस्सा करके भी हमको ज्यादा क्या कर सकते हैं? मरने वाले को फिर तो मारिएगा नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर, मैं कहूंगा जरूर। और महादेव की दया हुई तो कुछ अच्छे लोगों में शिव व्यक्त होंगे, तब क्या कीजिएगा? अभी तो मैं अकेला हूं, लेकिन अकेला रहूंगा नहीं मैं। जो लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रकटीकरण कर रहे हैं, अपने ज्ञान के अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, आप वो कॉन्फ्रेंस में करें या चर्चा में करें आप, और कुछ नहीं है ये। चलिए और सवाल है। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता शामिल करने से क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? एक सवाल आया है कि क्या अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता, यानी गुरु दक्षिणा का मानी होता है कृतज्ञता गुरु के प्रति, कृतज्ञता प्रदर्शित करने में ये तीनों सूत्र सहायक हैं? देखिए, तीनों सूत्र अगर अपने लिए किए जा रहे हैं तो ये कृतज्ञता नहीं है। जैसे मैं कर रहा हूं, मेरा बच्चा बीमार है, गलत नहीं है, इसको गलत नहीं समझिएगा। मेरा परिवार में कोई आदमी अस्वस्थ है, मैं महादेव से दया मांग रहा हूं, ये गलत नहीं है। लेकिन ये कृतज्ञता नहीं है, यह व्यक्तिगत जरूरत है, इसीलिए मांगा जा रहा है।
कुछ लोग तो जरूरत के लिए मांगते हैं, मांगते हैं गुरु से दिया, कुछ लोग फुटानी के लिए मांगते हैं। तो फुटानी को तो काट दीजिए, उसका मैं विरोधी हूँ। जरूरत के लिए मांगते हैं, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। आदमी करेगा क्या? अगर अपने लिए मांगा जा रहा है, तीनों सूत्र किया जा रहा है, तो ये कृतज्ञता नहीं, ये गुरु दक्षिणा नहीं। अगर शिव के लिए तीनों सूत्र किए जा रहे हैं तो ये गुरु दक्षिणा। महादेव लोगों के दिलों में धड़के, महादेव की ऐसी दया हो कि लोगों के दिल में शिव बसे। क्या कि अभी शिव दिलों में बसे नहीं, हमारे आपके नहीं बसे हैं, तो बेचारी जनता क्या करेगी? वो दिलों में बसे, तब ये गुरु दक्षिणा, तब ये कृतज्ञता है। अगर शिव के लिए आप तीनों सूत्र कर रहे हैं, उनके लिए दया मांग रहे हैं, यानी आप भी शिव से जुड़िएगा, दूसरों को जोड़िएगा, उनके लिए कर रहे हैं। शिव से कोई जुड़ेगा तो शिव के लिए जुड़ेगा। गुरु चर्चा कर रहे हैं इसीलिए कोई शिव से जुड़े। नमः शिवाय कर रहे हैं कि गुरु को प्रणाम हो, आप पर दया मिले, सब पर दया मिले, और लोग शिव से जुड़े, शिव से जुड़े। शिव के लिए अगर तीनों सूत्र हो रहे हैं, ये कृतज्ञता, ये गुरु दक्षिणा है। लेकिन जब तक लोक के लिए और परलोक के लिए तीनों सूत्र किए जा रहे हैं, आध्यात्मिक शक्तियां मिल जाए, मुझको मोक्ष मिल जाए, अर्थ धर्म काम मोक्ष मिल जाए, अगर तीनों इसके लिए अगर शिव चर्चाएं हो रही हैं, लोक और परलोक के लिए अगर हो रही हैं, तो वो कृतज्ञता नहीं है। अगर शिव के लिए हो रही है, उस महादेव के लिए हो रही है, तो ये कृतज्ञता है। लोक परलोक के लिए अगर की जा रही है शिव चर्चाएं, तो ये तीनों सूत्र, तो ये कृतज्ञता नहीं है, ये गुरु दक्षिणा नहीं। खत्म खत्म। बोलिए बोलिए। 3 सूत्र गुरु दया से उपलब्धि की विधि है, कैसे? 3 सूत्र जो हैं वो गुरु दया से ही वो उपलब्धि की विधि है। गुरु दया नहीं रहेगी तो उपलब्धि की विधि नहीं है। तीनों सूत्र गुरु दया से उपलब्धि की विधि है। यानी अगर तीनों सूत्र से आप उपलब्ध करना चाहते हैं, शिव की ओर, शिव की अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए तीनों सूत्र में गुरु की दया अपरिहार्य है, अनिवार्य है। बिना गुरु की दया के नहीं होगा, और आज तक नहीं हुआ, और आज तक नहीं हुआ। हमेशा ये ज्ञान रखिए कि आपने शिव को गुरु माना है, उससे बड़ा गुरु नहीं होता है। वो सर्वोच्च गुरु है, वो महेश्वर है। वो इतने ताकतवर गुरु के यहाँ जाके दांत खटाखट क्यों कर रहे हैं? उसकी दया के भरोसे रही ना, वो कर देगा। हम लोग उसकी दया के भरोसे नहीं है। हम लोग के जेब में 100 रुपया रहता है तो मिजाज बना रहता है। 100 रुपया निकल गया तो रोने लगते हैं और चोरी करने की मानसिकता में आ जाते हैं। मेहनत तो करने आता नहीं, हम लोग को मेहनत करे कमा नहीं सकते। तो तीनों सूत्र में गुरु की दया ही उपलब्धि का कारण है, उपलब्धि की विधि है। तीनों सूत्र अगर गुरु की दया के अभाव में हो रहे हैं, कोई मानी नहीं है। आप झूठ मूठ तीनों सूत्र कर रहे हैं। सभी शिष्य पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है? सभी पूछ रहे हैं मेरी तबीयत कैसी है। कितनी बार कहूं मैं? हमेशा कहता रहा हूं कि मैं बचपन से मेरे पिता के पास गाड़ी थी, वो पुरानी जीप थी, वो पुरानी कार थी अंग्रेजों की छोड़ी हुई, और हम लोग रोज उसमें रिपेयर करते थे और रोज चलते थे। बच्चे थे लेकिन हम लोग रोज रिपेयर कर रहे थे। कभी सेल्फ बना रहे हैं, कभी सिग्नल बना रहे हैं, कभी हेडलाइट बना रहे हैं, कभी कार्बोरेटर खोल रहे हैं, कभी एसी पंप खोल रहे हैं, कभी साइलेंसर छला अलग हो गया तो उसको जोड़ रहे हैं। रोज बनाते थे और उससे काम लायक चल लेते थे हम लोग। कभी टंकी में छेद हो जाए। एक बार जमुई से मैं जा रहा था धनबाद, टंकी में सारा पत्थर लग गया, रास्ते भर अब टंकी में पेट्रोल चूक गया, और उस समय पेट्रोल पंप भी थे 100 किलोमीटर पर, भारी फेरा हुआ। तो पुरान गाड़ी है बाबू, कभी इधर कसते हैं तो उधर खुल जाता है, उधर कसते हैं तो इधर खुल जाता है। वो कहा नहीं था एक बात कि हॉर्न गाड़ी का बजना चाहिए, साला बजबे नहीं करता है। गाड़ियाँ कहती है हट नत चिप देव, हट नत चिप देव, गाड़ियाँ बोलती है साली, हॉर्न को जरूरत नहीं बोलने का। यही पुरान गाड़ी का मेरा हाल है। हाल क्या पूछते हो यार? पका आम हवा का हल्का झोंका और वो जमीन पे। चलो सबको प्रणाम।
लिए जड़ में ही पानी डालने का विधान है। मतलब कि जड़ में ही पानी डाला जाता है, जल चढ़ाया जाता है। और आप बताइए कि इतने देवी देवता हैं, लेकिन जल हम किसको चढ़ाते हैं? महादेव को। शिवलिंग पे ही जल चढ़ता है। यानी सारे टहनियां और पत्ते तभी हरे भरे रहेंगे जब जड़ों में हमारा भाव समर्पित होता रहे, यानी कि शिव के लिए। इस काल में कितने युग आए, पहले भी कितने युग आए, कभी द्वापर आया, कभी त्रेता युग आया, अलग अलग युग आए हैं। अभी कलयुग चल रहा है। पूरे युग के लिए अगर कोई दिशा और दशा बदलने वाला आता है तो हम उसको कहते हैं युग पुरुष, महामानव। महाशब्द आप गौर करिएगा कि महाशब्द जब भी लगा है महादेव के लिए लगा है, या महादेव जैसा ही कोई आया है, महादेव का संदेश लेकर कोई आया है तो उसके लिए लगा है। तो हम कहते हैं साहब श्री हरिनानंद जी को महामानव हैं, वो युग पुरुष हैं वो। तभी तो हम गीत गाते हैं, स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, युग पुरुष तुम्हारा। पूरे युग का जो पुरुष है उसको हम कह रहे हैं स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा। तुमने जमी पे शिव गुरु को उतारा, कि हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके लिए कृतज्ञ होते हैं जिन्होंने इस जमीन पे शिव को ही उतार दिया। हम कहानियां पढ़ते हैं, हम कथाएं सुनते हैं। हमने कहानियों में पढ़ा है कि जब माँ गंगा नदी को हम कहते हैं माँ गंगा नदी जब इस धरती पे, पृथ्वी पे उतरी थी, उसके पीछे की कहानी है कि एक राजा थे भगीरथ। राजा भगीरथ ने तपस्या की, और तपस्या की किसके लिए? कि उनके पूर्वजों का जो निधन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुए, उनको मुक्ति नहीं मिल पाई, मोक्ष नहीं मिल पाया, यानी ईश्वर के में एक नहीं हो पाए। तो लोगों ने कहा कि अगर गंगा का पानी आपके पूर्वजों की अस्थियों को मिल जाए तो मुक्ति हो जाएगी। और ये सुनकर राजा भगीरथ ने तपस्या शुरू की। कहानी है कि माँ गंगा प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पृथ्वी, कल्पना करिएगा आप अभी इस बात की कि पृथ्वी यानी धरती मेरे वेग को, मतलब मैं इतनी तेज गति से जो उतरूंगी इस धरती पे, तो ये धरती मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो सारी पृथ्वी ही बह जाएगी। तो मैं उतरना तो चाह रही हूँ, तैयार भी हूँ, लेकिन उतरूं कैसे, क्योंकि पृथ्वी ही बह जाएगी। तब कहानी है कि राजा भगीरथ ने शिव की तपस्या की और निवेदन किया। जब शिव प्रकट हुए तो उनसे निवेदन किया कि ऐसा ऐसा मामला है प्रभु, और माँ गंगा तो उतरने को तैयार है, लेकिन कहती हैं कि मेरा तेज, मेरा प्रवाह धरती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो अब मैं क्या करूं? काम तो हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ, अब क्या करूं? तो महादेव ने कहा कि अरे इतनी सी बात है, और कहानी है, कहानियां प्रतीक होती हैं, कहानियां सच भी होंगी, कहानियां कभी हमें कुछ सिखाती भी हैं। तो कहानी है कि महादेव ने अपनी जटाओं को खोला और गंगा को कहा कि उतरो, जितना वेग है, जितना तेज है, जितना प्रवाह है, उतने तेज के साथ उतरो। और शिव की जटाओं में इतनी तेज वाली गंगा कहाँ समाती चली गई पता ही नहीं चला।
गंगा उतरी जा रही है, शिव की जटाओं में समाये जा रही है, और शिव ने फिर अपनी जटाओं को समेट लिया। मामला फिर फंस गया कि गंगा उतरी तो, लेकिन शिव की जटा में उतर गए, और शिव ने फिर से उसको बांध लिया है, यानी पृथ्वी पे तो अभी भी नहीं उतरी। अब फिर भगीरथ जी बैठे और उन्होंने कहा, महादेव अब जटा में ही सारी गंगा है, अब मेरे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा? तो महादेव ने कहा, अरे बस इतनी सी बात है। और कहते हैं कि महादेव ने अपनी एक तरफ की जटा थोड़ी सी हटाई, गंगा का पानी पतली धारा के रूप में वहां से निकला, और एकदम उसका सारा तेज शांत, सारा प्रवाह एकदम शांत, सारी गति एकदम सामान्य होकर धरती पे उतर गई। धरती पे उतरी, राजा भगीरथ के पूर्वजों का कल्याण हुआ, मुक्ति और मोक्ष मिला। कहानी है ये। तो आज भी हम कहते हैं कि भगीरथ ने गंगा को जमीन पे उतारा तपस्या से, अपने पूर्वजों का कल्याण किया। लेकिन इस सारी कहानी में हम भूल गए कि इस सारी कहानी में गंगा का इतना तेज महादेव के लिए कोई बहुत मामूली सी बात थी, और उनका रिसाव यानी उनका धरती पे उतरना, ये भी महादेव के लिए बहुत आसान बात थी। तो बड़ी से बड़ी गति को, बड़े से बड़े तेज को, बड़े से बड़े प्रवाह को जो महादेव पल में, क्षण का भी क्षण नहीं लगता, सेकंड का भी सेकंड नहीं लगता, और उसको अपनी जटाओं में शामिल कर लेते हैं। आप कल्पना करिए सिर्फ कि इस धरती पे उस शिव को ही उतारा है साहब हरिंद्रानंद जी ने, तो उस साहब हरिंद्रानंद जी की ऊर्जा क्या होगी, जिसने शिव की शिष्यता को ही जमीन पे उतार दिया है। जमीन पे ही ऐसा वैसा नहीं उतारा, इतना उतारा, इतना उतारा कि आज घर घर में शिव की बात हो रही है। लोग, कोई भी आदमी, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, शिव को अपना गुरु बना रहा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे जीता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसा जीवन जीता है। महादेव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महादेव सबके भाव को ग्रहण करते हैं। कहते हैं महादेव के पास हृदय की हुंडी ही स्वीकार होती है। हृदय की हुंडी मतलब हृदय ही वहाँ स्वीकार किया जाता है। सामान का वहाँ कोई मोल नहीं है। बड़ी से बड़ी संपदा का, जिसने सबको संपदा बांटी हो, उसको हम क्या संपदा देंगे? जिसकी दया, जिसकी करुणा से फूल खिलते हैं, बारिश होती है, उसको हम क्या जल चढ़ाएंगे, हम क्या बेलपत्र चढ़ाएंगे? यानी महादेव भाव के भूखे हैं, भाव ही वहाँ ग्रहण होते हैं। और अभी अभी मैंने कहा कि आप कल्पना कर लीजिए कि जिस शिव के बारे में हम बात भी करने की बिसात नहीं रखते, तेरी चर्चा कर सकूं मैं इतनी बिसात क्या है। अभी अभी भाई क्या नाम है उनका, ईशु गोस्वामी जी, हाँ, गा रहे थे। बहुत दिनों बाद मैंने ये भजन सुना। साहब और दीदी, दीदी नीलम आनंद जी भी इस भजन को गाती थी, या उनके सामने उस समय पुराने गुरु भाई लोग गाते थे। आजकल देखती हूँ कि पुराने भजनों का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जैसे ही ये भजन बजने लगा, साहब और दीदी की सारी स्मृति ऐसे उभर के आई कि लगा जैसे वो बैठे हैं और हम सब उनके सानिध्य में बैठे सुन रहे हैं कि हे महादेव, मैं आपकी चर्चा कर सकूं इतनी बिसात भी मेरी नहीं है, आपको नमन भी कर सकूं इसके योग्य भी हम नहीं हैं, लेकिन तब भी आपकी चर्चा कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है ये। तो हम जिस चीज को बहुत मामूली समझते हैं, अरे चर्चा ही न है, चर्चा है कर लेंगे, महोत्सव न है आयोजित कर लेंगे, फटाफट करना है कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, हम सोचते हैं। लेकिन हम उस समय ये नहीं सोचते कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम उस महादेव की बात कर रहे हैं जिनके बारे में दुनिया ने अनेक नामों से नवाजा है महादेव को।
एकमात्र महादेव को अघोरेश्वर कहा गया, यानी अघोर के भी जो ईश्वर है, अघोर जो कभी घोर नहीं होता, कुछ भी हो जाए वो परम शांत ही रहते हैं। अघोरेश्वर, अघोरों के भी ईश्वर। और अघोरा कहा गया माँ काली को, यानी शिव की शक्ति को, यानी शिव और उनकी शक्ति अघोर है, अघोरा है, बाकी सब है तो घोर है। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने लिखा है और उन्होंने अपनी चर्चाओं में भी कहा है कि शिव क्या है, वो आवेश रहित आवेश है। आवेश रहित आवेश, ये पढ़ने पे समझ में नहीं आता है, लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो रही है, लेकिन इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आवेश रहित आवेश का अर्थ ये होता है कि पूरी ताकत है, पूरी ऊर्जा है, यहाँ तक कि जितने भी आवेश यानी कि जितनी भी ताकत, जितनी भी शक्ति, जितनी भी ऊर्जा पैदा होती है वो एकमात्र महादेव के पास से ही पैदा होती है और कहीं से नहीं। जहाँ से सारी धाराएं निश्रित हुई हैं, जहाँ से सारे आवेश पैदा होते हैं, वो खुद शिव परम शांत अघोर है, अघोरेश्वर है, परम शांत है। लेकिन याद रखना है हम लोगों को, आवेश है, आवेश रहित बन के बैठे हैं। आवेश नहीं है ऐसा नहीं है, सारी चीजें वहीं से निकलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में बिजली का तार लगा होता है, तो बिजली के तार के ऊपर रबर चढ़ाया रहता है। अगर वो रबर कहीं से कट जाए और आपका हाथ उससे छू जाए तो क्या होगा? इतना तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, करंट लगेगा। कह रहे हैं भाई कि करंट लगेगा, और ऐसा वैसा नहीं लगेगा। जितना वोल्ट का उसमें रहेगा सप्लाई, उतना वोल्ट का झटका लगेगा। अगर कम है तो हल्का लग के रह जाएगा, लेकिन अगर 440 है तो उसी में चिपक के रह जाते हैं लोग, नहीं। लेकिन उसी आवेश में, उसी ऊर्जा में रबर चढ़ा हुआ है या तांबा का तार से ऊपर से कवर किया हुआ है, तो छोटा बच्चा भी उस तार के ऊपर कूदता है, हाथ से उठा के इधर से उधर रख देता है, फेंक देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको करंट नहीं लग रहा है, लेकिन करंट है उतना ही, 440 वोल्ट है उसमें, लेकिन उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है जिसके कारण आप उसको छू सकते हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं। प्लग उठा के आप प्लग को जिसमें लगाते हैं, जैसे ही प्लग अंदर लगता है उस करंट से उसका संपर्क होता है और पूरे तार में वो करंट आ जाता है। यानी आवेश पूरा का पूरा है वहाँ, लेकिन रबर चढ़ा हुआ है, इसलिए आवेश होते हुए आवेश रहित हैं। महादेव भी वैसे ही हैं। सारे काल को भी जिससे डर लगता है, सारी ऊर्जा का जहाँ से अक्षय स्रोत है वो, लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों को के लिए कि हम उनको सुन सकें, हम उनको महसूस कर सकें, हम उनके बारे में बात कर सकें, वो महादेव आवेश रहित होकर बैठा है। तो दुनिया ने कहा कि भोला है ये, भोला बाबा, और किसी को कहा है दुनिया ने, सबको कहा है भगवान है, कोई गलती हो गई तो बड़ा दंड मिलेगा। लेकिन महादेव को तो हम शुरू से बाबा ही समझते आए हैं। महादेव तो अपने हैं, महादेव तो ऐसे हैं जिनको कैसे भी जल चढ़ाइए वो खुशी हो जाते हैं। यहाँ तक कि साहब ने एक बार एक कहानी सुनाई। कहा उन्होंने कि एक जंगल जैसी जगह पे छोटा सा एक मंदिर था, तो मंदिर में शिवलिंग की स्थापना थी, शिव का मंदिर था, शिवलिंग की स्थापना थी। तो चूंकि अब शिवलिंग है तो रात में वहाँ कोई रहता नहीं था कि कौन क्या लूट के ले जाएगा, और मंदिर में बड़ा पहरा रहता है, लेकिन जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हो वहाँ कोई पहरा नहीं रहता, क्योंकि सबको लगता है कि यहाँ से लूटेगा भी तो क्या लूटेगा, सोना चांदी तो है नहीं यहाँ। लेकिन ऐसा हो गया कि वहाँ किसी भक्त ने भाव में आके वहाँ सोने की घंटी लगा दी,
अब जंगल में है, लेकिन तब भी उसके पहरा के लिए कोई वहां नहीं रुका। एक रात की बात है, एक चोर जिसका पेशा था चोरी करना, चोरी करके ही वो अपने घर को चलाता था, चोरी करने निकला। सब घर में वो अपना देख लिया, बेचारे को कहीं पे मौका नहीं मिला चोरी करने का, चोरी नहीं कर सका। अब बेचारा थक के, है वो चोर लेकिन है तो इंसान, भूख तो उसको लगती है, परिवार को तो भोजन उसको भी देना पड़ता है। तो जंगल के तरफ निकल गया और रोने लगा बैठ के कि हर जगह आज चले गए, कहीं कुछ नहीं मिला। तभी अंधेरे में वो जो सोने का घंटा लगा हुआ था, वो अंधेरा में सोना है चमका। तो देखने गया कि क्या चमका भाई अभी, तो उसने देखा कि सोने की घंटी लगी हुई है। नीचे पूरा अंधेरा था, तो सोना जैसा लग रहा है ये। उसने सोचा कि आज कुछ नहीं मिला तो चलो इसी घंटी को उतार लेते हैं और इसी को बेच के अपना काम चला लेंगे आज। अब नीचे क्या है उसको दिखाई नहीं दिया, और नीचे तो था शिवलिंग। उसने सोचा कि ईंटा या चट्टान कुछ है, पैर से ऐसे ऐसे अंधेरे में टटोला, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो देखा कि ऊंची कोई जगह है लगता है, तो पैर को उसी पे रख के खड़ा हो गया और घंटी जो पकड़ा तो घंटी बजने लगी, टन 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 टन। कहानी है कि महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, मांगो क्या मांगते हो भाई, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। चोर घबरा गया, उसको लगा कि मेरे साथ ये क्या हो गया, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, मैंने कोई भक्ति नहीं की, मैंने कभी महादेव का नाम भी नहीं लिया, और सीधे महादेव प्रकट होके कहते हैं कि अति प्रसन्न हूँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो उसने कहा कि प्रभु मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया। महादेव ने कहा कि अरे क्या बात करते हो, लोग मुझ पे जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तुमने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया है। तो कहते हैं कि कहानी है कि भाई चोर ने जो मांगा मिला और वापस चला गया। सोचिए महादेव जिससे सारे देवी देवता डरते हैं, जिसकी पूजा राक्षस भी करते हैं, दुनिया जिनके आगे झुक के नमन करती है, वो महादेव किसी भी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। तभी मैंने कहा कि भोला कहते हैं हम उनको। और साहब श्री हरिनानंद जी ने उस शिव को जमीन पे उतार दिया। तो ये कौन सी तपस्या की होगी उन्होंने, और किन लोगों की मुक्ति और मोक्ष के लिए ये काम किया होगा, क्योंकि राजा भगीरथ ने तो अपने पूर्वजों के लिए किया था, लेकिन साहब हरिनानंद जी ने मेरे आपके जैसे असंख्य लोगों तक, जिसके पास भी ये संदेश पहुंचता है कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे हो सकते हैं, उन असंख्य लोगों तक ये बात पहुंचाने की बात की है। और प्रतिदिन लाखों व्यक्ति, लाखों लोगों से, यहाँ तक कि इस पल जब यहाँ ये चर्चा घटित हो रही है, इस समय में भी कितने जगह पे कोई ना कोई गुरु भाई, कोई ना कोई गुरु बहन अभी अपने गुरु की बात कर रहा होगा और शिव के शिष्य होने की घोषणा हो रही होगी उसकी। जागा जागा महादेव से वो जगह जग रहा होगा। आज भी, अभी भी, यानी पल प्रति पल, प्रतिदिन लाखों की संख्या में शिव के शिष्यों की घोषणा हो रही है, शिव की शिष्यता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या मेरे करने से ऐसा हो रहा है, या आपके करने से ऐसा हो रहा है, या जो आज घोषणा कर रहे हैं उनके करने से ऐसा हो रहा है? जी नहीं। इसमें ऊर्जा उसी की काम कर रही है जिसके तार है हम लोग, बस, और कुछ नहीं है हम लोग। तार जिस दिन कट गया ना, तो बिजली का सप्लाई भी बंद हो जाएगा। हम लोग बस तार हैं, साहब उसका ट्रांसफार्मर है, और हम लोग के पास जितना हम सह सकते हैं, जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना सप्लाई वो देते रहते हैं। ऊर्जा शिव की जो उनके दिल में उतरी, जो नमः शिवाय के रूप में सांसों में उतरी, उसको उन्होंने विश्व मानव के कल्याण के लिए, विश्व मानव के लिए कि वो शिव का शिष्य हो सके, इस धरती पे उतारा। और आज
चाहे वो गढ़वा का जंगल हो, पहाड़ हो, घर हो, शहर हो या दुनिया का कोई कोना हो, आज महादेव की बात हम कितने गर्व से करते हैं, कितनी खुशी से करते हैं। सोचिए, जब इतनी खुशी से करते हैं और वो महादेव सब कुछ देने वाला है, तब हम दूसरों के पास क्यों भटकते हैं। कभी कभी कोई कहता है कि कोई महादेव को छोड़कर उधर चला गया, कोई महादेव की शिष्यता छोड़कर उधर चला गया, यानी किसी और मत में, किसी और चीज़ों में चला गया। मैं हमेशा सोचती हूँ उस समय कि कहते हैं कि कल्पतरु है वो। कल्पतरु का अर्थ होता है एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे जब आप खड़े हो जाइए तो आपके मन में जितनी इच्छाएं पैदा होंगी वो सारी इच्छाओं की पूर्ति करता चला जाता है। कल्पतरु है शिव, और शिव के छाया के तले खड़े होकर, शिव के नीचे खड़े होकर हम भिक्षा का पात्र लेकर दूसरों के सामने क्या मंडरा रहे हैं। कौन है उनसे बड़ा। एक बार एक फकीर एक राजा के पास गया, राजा के दरबार में गया। फकीर बेचारा बहुत आर्थिक संकट में था तो फकीर, जीवन में कुछ था नहीं, अब खाने को भी नहीं था। उसने सोचा क्यों नहीं राजा के पास चलते हैं, राजा तो प्रजा की रक्षा करता है ना, तो राजा कुछ तो दे देगा मुझको। तो राजा के पास चला गया। राजा के पास जब जाता है तो दरबार उसको रोक देता है, कहता है कि अभी राजा भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो फकीर ने बोला कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई विशेष प्रयोजन है या प्रतिदिन करते हैं इसलिए कर रहे हैं। दरबार ने कहा कि नहीं, राजा बड़ा दुखी है, उनकी संतान को सुख मिले इसके लिए आज वो पूजा कर रहे हैं। फकीर ने कहा ठीक है, तब अब मैं चलता हूँ। दरबार ने कहा कि अरे अभी अभी तो आए थे, अभी राजा उठ जाएंगे तो जो तुमको मांगना होगा मांग लेना। फकीर ने कहा कि जो खुद ईश्वर से मांग रहा है तो उससे मैं क्या मांगूं, मैं भी खुद ही ईश्वर से मांग लूंगा। तो देखिए, यहाँ कोई दूसरा हमको क्या दे सकता है, लेकिन वो महादेव वो भी दे सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं होता, जो हमारे किस्मत में नहीं होता। वो कौन दे सकता है? तो वो महादेव दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा मास्टर वही हो सकता है जिसने इस दुनिया को बनाया हो। जो बनाता है उसी को पता होता है उसके हर चीज का। देखा होगा आपने कि कोई बढ़ई है, वो टेबल बनाया है या पलंग बनाया है, मान लीजिए पलंग बनाया है। अब वो पलंग में कहीं कहीं कुछ खराबी हो रही है तो आप उसी बढ़ई को खोजने जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे बढ़ई को बुलाइएगा तो उसको खोजना पड़ेगा, कौन काटी कहाँ लगा है, कैसे लगा है, कैसे ठोका गया है। लेकिन जिसने बनाया है उसको पूरा का पूरा पता है कि कहाँ बड़ी कांटी लगी है, कहाँ छोटी, कहाँ कौन लकड़ी लगी है, कहाँ कौन तख्ता लगा है, सब पता है उसको। तो सबसे अच्छा वही बना सकता है। महादेव की इच्छा से ये सृष्टि बनी, महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी, तो महादेव से अच्छा कौन जानेगा कि मेरे मन की बीमारी कैसे ठीक होगी। क्योंकि महादेव को मेरे रोम रोम का पता है, हर चीज का पता है। और वो जिनके बारे में कहा जाता है कि करता करे न कर सके, शिव चाहे सो होए, 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई। शिव से बड़ा कोई भी नहीं है तीनों लोकों में, 9 खंडों में। तो जो वो चाहते हैं, शिव की इच्छा में ही बल है, जो शिव चाहते हैं वही होता है। तो जब हम शिव के पास खड़े हैं, जब शिव हमारे गुरु हैं, जब वो शिव ही हमको सब कुछ दे सकते हैं जो मेरे लिए जरूरी होगा, तो हम दूसरों के पास क्यों भटक रहे हैं। और इतनी बड़ी विधा दुनिया में जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जहाँ भी साहब हरिंद्रानंद जी के इस संदेश को दोहराते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि इतनी सुंदर बात तो हमने आज तक सुनी नहीं, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अच्छी बात है। महादेव मेरे गुरु होंगे, मैं उनका शिष्य होऊंगा। अरे हम लोग को आता ही क्या है,
क्योंकि कोई मामूली गुरु के पास भी गए हैं तो वो पात्रता खोजते हैं, योग्यता खोजते हैं। कहते हैं कि तुम मंत्रों का जप कर सकोगे ना, तुम साधना उपासना कर सकोगे, तब मेरे पास बैठो। तुम किस कुल के हो, तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, तुम ब्रह्मचारी हो कि तुम शाकाहारी हो। इतनी शर्तें हैं, इतने बंधन हैं, इतनी वर्जनाएं हैं कि जाते जाते लोग थक गए और हर जगह कुछ विशेष लोगों को ही वो शिष्य बनाते हैं, हर व्यक्ति शिष्य नहीं बन पाता। लेकिन साहब हरिंदरानंद जी ने एक ऐसी विधा दी जिसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति परमात्मा पथ का अधिकारी है। हर व्यक्ति, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, समान है। जो 30 साल पहले शिव का शिष्य बना था सो, जो आज का आज अभी अभी बना है वो, उन दोनों में कोई अंतर साहब हरिंदरानंद जी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि रेगिस्तान में भी, राजस्थान के रेगिस्तान में जहाँ बालू ही बालू है, एक घर यहाँ है तो दूसरा घर यहाँ है, पूरे रेगिस्तान में कहीं साध्वल भूमि नहीं है। साध्वल का अर्थ होता है जहाँ पे हरियाली हो, पानी हो, तो कहीं कहीं एकदम बंजर है, रेगिस्तान है, और उसके बीच में कोई एक साध्वल भूमि है जहाँ पानी पीने को मिल जाता है। वैसी जगहों पे भी साहब कहते हैं कि राजस्थान के मरुस्थल में भी किसी ने अगर अभी अभी अपने नाम की घोषणा की है, वो भी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। इसलिए हम लोग को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि कोई विशेष ही होगा जो उनके कलेजे का टुकड़ा होगा, ऐसा नहीं है। जिसने भी साहब के विचारों को अपनाया है, जिसने भी शिव के इस संदेश को अपने जीवन में उतारा है, शिव उसके गुरु हुए हैं। और साहब हरिंदरानंद जी का आशीर्वाद, उनका साथ, माँ नीलमानंद जी की ममता उसके साथ चल रही है। अगर नहीं चल रही होती तो हमारे आपके में ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं कहते हैं ये तो कर्म है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं, मुझ में ऐसी बात नहीं है कुछ भी कि हमसे कोई मिलता या आपसे कोई मिलता। क्यों आपके मुंह से शिव की वाणी निकलती है, शिव की ऊर्जा काम करती है, लेकिन इस वाणी के निकलने का मूल कारण इस धरती पे कौन है? वो शिव के शिष्य हरिंदरानंद जी ही हैं। धरती को हमेशा याद रखना होगा कि किसके कारण ये शिव मेरे गुरु हुए, क्योंकि आज तक तो वो शिव थे, लेकिन उस शिव से मिलने की तकनीक हमको मालूम नहीं थी, तरीका मालूम नहीं था। साहब ने कहा कि बस अपने पास, तुम्हारे पास जो ये तुम्हारा मन है, इस मन से ही शिव को पुकारो। कहो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। देखिए हमसे भूल क्या होती है, हम पुकारते हैं शिव को, कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। लेकिन कहते हैं ये और सोचते हैं दूसरी बात, सोचते हैं कि पेट का दर्द ठीक हो जाता, बीमारी ठीक हो जाती, नौकरी मिल जाती, बिजनेस ठीक हो जाता। कहते हैं कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगे आरती का दिया। मतलब थोड़ा सा सुख जाओ, जैसे